हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में Q3 रिजल्ट आने से पहले ही एक और धमाका होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और वो जो धमाका हुआ है वो ये कि ये जो कंपनी है एक और कंपनी को एक्वायर करते हुए दिखाई दे रही है। और वो जो जिस कंपनी को अब एक्वायर करते हुए दिखाई दे रही है वो NBFC एक कंपनी है, जिसे फिलहाल ये अपने साथ मिलाते हुए नज़र आ रही है। तो हम इस वीडियो में उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे कि जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कंपनी करती क्या है और वो कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में काम करते हुए नज़र आती है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब 9 फरवरी को मार्केट बंद हुआ था तो ये जो कंपनी है 7 रुपये 20 पैसे पे ट्रेड करती हुई दिखाई दी थी और ये लगभग आधे % की गिरावट के साथ बंद हुई थी। जब मार्केट का जो इस समय सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है वो नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ मार्केट इसमें दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस नेगेटिव सेंटिमेंट में भी ये जो विकास लाइफ केयर लिमिटेड जो शेयर है इसमें लगातार अच्छी खासी रैली देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके संबंध में लगातार नए नए डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसमें जो प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न है वो तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी इसमें जो डेवलपमेंट दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही उच्च स्तरीय डेवलपमेंट दिखाई दे रहे हैं। और इसी संदर्भ में एक और डेवलपमेंट देखने को मिला है जिसे हम आगे देखने वाले हैं। कल जब 5 दिन का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो इसमें दिखाई दे रहा है कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल 2% की निगेटिव गिरावट के साथ बंद होती हुई दिखाई दी है, जबकि एक महीने की अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये 9% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि 6 महीने की बात करें तो 132% का रिटर्न निकाल के देता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि ईयर टिल डेट में ये जो कंपनी है अपने शेयर होल्डर को 46% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आई है। वहीं अगर हम बात करें एक साल की, तो एक साल में शेयर ने अपने शेयर होल्डर को लगभग 80% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। वहीं अगर हम बात करें इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, ये जो कंपनी है जब से लिस्ट हुई है तब से, अर्थात 2021 से ये NSE पे लिस्ट होती हुई दिखाई दे रही है, तब से लेके ये 170% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। अब हम अगर बात करें इसमें जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, अर्थात जो अनाउंसमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसमें पिछले 2 दिनों में लगातार 2 घटनाएं यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, एक 9 तारीख को और एक 10 तारीख को। तो यहाँ पे जो पहली घटना यहाँ पे देखने को मिल रही है, पहली न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, ये जो इन्होंने एक्वायर किया है लगभग 2586 मिलियन में किसी कंपनी को, उसके बारे में ये बता रहे हैं यहाँ पे 9 तारीख को। और ये आज जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसमें जो QIP माध्यम से इन्होंने जो जारी किया था कि ये फंड रेजिंग करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फिलहाल इसके बारे में भी डेटा निकल के सामने आ गया है। और इससे संबंधित जो इन्होंने फ्लोर प्राइस तय किया था 7 रुपये 8 पैसे का, तो उसके संबंध में भी ये डेटा निकाल के देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो 9 फरवरी को रिजल्ट जो इन्होंने अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मीडिया रिलीज के माध्यम से यहाँ बता रहे हैं कि विकास लाइफ केयर लिमिटेड एक्वायर्ड सब्सटेंशियल स्टॉक इन MS जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड टुगेदर विद द प्रमोटर एंड प्रमोटर अदर एंटिटी ऑफ ऑल कैश डील अमाउंटिंग 2586.9 मिलियन अप्रॉक्स। अर्थात ये जो कंपनी है इसमें एक सब्सटेंशियल स्टॉक धारण करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो प्रमोटर हैं वो भी इसमें स्टॉक धारण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो टोटल डील ये दिखाई दे रही है ये 2586 मिलियन का टोटल ये डील होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक हिसाब से कहा जाए तो लगभग 259 करोड़ का ये टोटल डील होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके संबंध में ये पूरा डिटेल यहाँ जानकारी देते हुए बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है विकास लाइफ केयर लिमिटेड जो शेयर है वो नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनी है जिसे इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड अर्थात IITL टारगेट कंपनी के नाम से जाना जाता है। उसमें ये जो विकास लाइफ केयर के साथ साथ जो प्रमोटर हैं विकास लाइफ केयर के डॉक्टर गर्ग जी और साथ ही साथ जो एडविक कैपिटल लिमिटेड है, ये दोनों जो है इसमें शेयर धारण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आगे ये बता रहे हैं कि इनका जो टारगेट है जो IITL में ये जो प्रमोटर इक्विटी है ये 41% ये टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ शेयर कैपिटल ये फिलहाल परचेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो डील हो रहा है 41 से 42% ये डील
धारण करने की जो डील हो रही है वो 2586 मिलियन में होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसमें से ये 33% जो शेयर है वो फिलहाल विकास लाइफ केयर लिमिटेड के पास जाएगा, और ये जो डील होगी ये 2062 मिलियन में होती हुई दिखाई देगी। और इसके अलावा जो बचा हुआ 8.46 जो स्टॉक है अर्थात होल्डिंग है वो फिलहाल ये डॉक्टर विकास गर्ग और एडविक कैपिटल दोनों मिलकर ये लेते हुए नजर आएंगे 524 मिलियन में। इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि ये 26% जो स्टॉक है उसे ये विकास गर्ग और विकास लाइफ केयर के साथ साथ जो एडविक कैपिटल है उनके बिहाफ पे ये फिलहाल अदर जो मर्चेंट हैं और बैंकर्स हैं वो एक्वायर करते हुए नज़र आएंगे। तो इनके कहने का मतलब सीधा सीधा बस यही है कि जो विकास लाइफ केयर जो लिमिटेड जो शेयर है जो कंपनी है वो फिलहाल 33% शेयर धारण करेगी, और जो विकास गर्ग और एडविक कैपिटल दोनों मिलके ये 8 पॉइंट समथिंग जो शेयर होंगे वो धारण करते हुए दिखाई देंगे। और जो 26% का अदर शेयर है वो फिलहाल अदर जो मर्चेंट हैं वो विकास लाइफ केयर और विकास गर्ग के साथ साथ जो एडविक कैपिटल है उनके बिहाफ पे वो धारण करते हुए दिखाई देंगे। अब हम अगर बात कर लें जिस कंपनी को ये एक्वायर करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसमें अपना शेयर खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं उसके बारे में, तो उसका नाम जो यहाँ पे बता रहे हैं कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड IITL, इसकी ये जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1933 में हुई थी, और ये जो कंपनी है ये इंडिया के साथ साथ इंग्लैंड में भी कार्य करते हुए दिखाई दे रही है, और ये जो फाइनेंस के क्षेत्र में ये फिलहाल काम करते हुए दिखाई देती है। और ये जो कंपनी है ये NSE के साथ साथ BSE पे भी लिस्टेड हुई है, और ये NBFC का इसे दर्जा भी मिलता हुआ दिखाई दिया है सन 2000 में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है NBFC के नाम से जानी जाती है, और ये जो होस्ट करती है जो कुछ फाइनेंशियल प्रोजेक्ट और सर्विस जो यहाँ पे बता रहे हैं कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लीज एंड रेंटल डिस्काउंटिंग, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। IITL आल्सो अंडरटेकिंग एक्टिविटीज ऑफ सच ए प्राइवेट इक्विटी एंड मार्जिन फंडिंग, एंड IITL आल्सो हैज बीन ऑपरेट एज इन्वेस्टमेंट कंपनी विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिंग शेयर, स्टॉक एंड डिवेंचर बॉन्ड, अर्थात ये एक ऐसे कंपनी को भी होल्डिंग करती है जो कि इन सब में इन्वेस्टमेंट करता हुआ दिखाई देता है। अब हम अगर बात कर लें आगे तो यहाँ पे आप बता रहे हैं ये जो कंपनी है ये कॉन्स्टेंटली मार्किंग ये प्रॉफिट एंड पेइंग डिविडेंड, अर्थात समय समय पे ये प्रॉफिट भी देती आ रही है और डिविडेंड भी देती आ रही है अपने शेयर होल्डर को, और साथ ही साथ ये बोनस इशू भी करती हुई, इक्विटी शेयर इशू करती हुए भी दिखाई दिए है पिछले सालों में। हम अगर बात करें कि आखिर में ये जो डिविडेंड भी दे रही है अपने शेयर होल्डर को और प्रॉफिट भी लगातार देती आ रही है, बोनस शेयर भी अनाउंसमेंट करते हुए पिछले दिनों मिली है, उसके बावजूद क्या कारण ऐसे आ गए जो कि ये फिलहाल इसका एक्विजिशन ये करते हुए नज़र आ रही है, अपने आप को बेचते हुए नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आप इसके बारे में बता रहे हैं कि ये जो रेशनल डिसीजन यहाँ पे लिए जा रहे हैं, और ये इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि जो भारत में जो NBFC काम करती है, जो फाइनेंस क्षेत्र काम करता है, उसमें कुछ डाइवर्सिफिकेशन लाया जाए, और साथ ही साथ उसमें जो एडविक कैपिटल और विकास लाइफ केयर लिमिटेड है, इन दोनों को जो एम है उनको आगे बढ़ाने के लिए फिलहाल ये काम करते हुए नज़र आ रही है ताकि इनको ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट में और मदद मिल सके। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है फिलहाल न केवल विकास लाइफ केयर को स्ट्रेंथन करने में मदद देगी, बल्कि एडविक कैपिटल जो लिमिटेड शेयर है उसको भी ये फिलहाल मदद देती हुई दिखाई दे सकती है। अगर बात करें दूसरे न्यूज़ की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फरवरी 10, 2024 को आता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसमें आज एक मीटिंग रखी गई थी जिस फंड रेजिंग से संबंधित, जिसका कुछ आउटकम निकल के सामने आया है उसके बारे में ये बता रहे हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं कि जो जनवरी 29 को ये जो QIP के माध्यम से जो फंड रेजिंग का प्लान बनाया गया था वो फिलहाल बंद होता हुआ नजर आया था, और ये 10 फरवरी को इसमें कुछ इसके संबंध में मीटिंग हुई और कुछ अप्रूवल लिया गया, और इसमें ये बता रहे हैं कि क्या अप्रूवल लिया गया है। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एलिजिबल क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ इशू, तो यहाँ पे जो भी इनके शर्त के हिसाब से ये जो फंड रेजिंग QIP के माध्यम से करते हुए दिखाई दिए हैं, उसमें जो भी एलिजिबल क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होंगे उनको कुछ यहाँ पे लिवरेज प्रदान करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो 7 रुपये 8 पैसे का यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फ्लोर प्राइस रखा गया था 7 रुपये का, उससे कम पे फिलहाल ये इशू करते हुए नजर आ रहे हैं 6 रुपये 75
₹5.75 पे, जिसमें से ₹5.75 जो इक्विटी शेयर है पर वो इंक्लूडिंग प्रीमियम के साथ जारी होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी के संदर्भ में ये आगे बता रहे हैं कि ये जो अप्रूव इन्हें कर दिया गया है और इसे फाइनलाइज भी कर लिया गया है, और इसी के साथ साथ अप्रूव एंड अडॉप्ट प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट 10 फरवरी को इनके संबंध में डॉक्यूमेंट भी जारी कर दिया गया है। और इसमें जो अलॉट हुए हैं वो टोटल 7,40,70,000 शेयर का अलॉटमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है ₹6.75 पे। यहीं पे एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो 13 फरवरी का डेट है वो इसके Q3 का रिजल्ट का डेट है, तो अर्थात Q3 के रिजल्ट से पहले ही इसमें 2 धमाका होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका प्रभाव जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तो उस समय भी देखने को मिलेगा, और हो सकता है ये जो शेयर है वो फिर से गति और तेज़ी इसमें आती हुई दिखाई दे, क्योंकि इसका जो Q3 का रिजल्ट का डेट है वो तो नज़दीक आ ही रहा है। साथ ही साथ इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें लगातार डेवलपमेंट भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात कर लें इसमें जो 9 फरवरी को जो मार्केट बंद हुआ है उस समय इसमें लगभग 37 लाख शेयरों की टोटल ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दी थी, जिसमें इसमें आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा डिलीवरी के रूप में उठता हुआ दिखाई दिया था, जबकि मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट हावी होने के कारण इसमें गिरावट देखी गई थी। उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेडिंग भी हो रही है, और साथ ही साथ इसमें अच्छे खासा जो है डिलीवरी के रूप में भी जो है शेयर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात जो इन्वेस्टर हैं उनका भरोसा इस पे अभी भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इसमें पब्लिक की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है वो फिलहाल 89% के आसपास देखने को मिल रही है, जबकि प्रोमोटर की इसमें जो हिस्सेदारी है ये फिलहाल 11.5% के आसपास दिखाई दे रही है दिसंबर का जो लास्ट क्वार्टर का अपडेट आया है उसमें। और इसमें जो प्लीज दिखाई दे रहा है वो फिलहाल 0.04 के आसपास। ये जो प्लीज है इसमें कमी देखने को मिल रही है सितंबर 2023 के क्वार्टर की तुलना में। तो यहाँ पे और FIIs की भी होल्डिंग इसमें नामात्र की बनी हुई है 0.02% की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोमोटर की होल्डिंग बहुत कम है, इसीलिए इसमें रिटेल इन्वेस्टर से बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लीजिए, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। और इसमें जब भी आप इन्वेस्टमेंट करिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, जो Q3 का रिजल्ट आ रहा है उसको भी पूरा डिटेल पढ़ने के बाद ही कोई भी डिसीजन लीजिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल न भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।